नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में अध्यात्म एक चिंतन धारा, जिसे अपने जीवन के लिए मन प्राण की गरज नहीं, जिसे अपने ज्ञान के लिए मन और इंद्रियों की गरज नहीं, जिसे अपने आनंद के लिए पदार्थ मात्र के बाह्य स्पर्श की दरकार नहीं, उसी तत्व को आत्मा नाम दिया गया है। आत्मज्ञान के बिना अभाव दूर नहीं हो सकते। आत्मज्ञानी को कोई अभाव नहीं होता। सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त करके भी जो स्वयं को नहीं जानता, उसका ज्ञान सारा ज्ञान ही निरर्थक है। अंतःकरण के चेतन भाव को जो आत्मा के रूप में जानता है, वही पंडित और वही ज्ञानी है। जो अपने को जानता है, अपने भविष्य को भी जानता है। जीवात्मा अमर है, नष्ट होने वाला तो शरीर है। इसलिए अमरत्व पाना है तो शरीर नहीं, आत्मा की उपासना करो। आनंद का स्रोत बाह्य जगत में मत ढूंढो, यह तो अपने भीतर दिया है। केवल आत्मज्ञान ही हृदय को सच्चा आनंद प्रदान करता है। अंतःकरण आत्मा की वाणी है, जैसे कि शरीर की वासनाएं। अंतःकरण की आवाज़ सुनो और आत्मा को प्राप्त करो। अपनी आत्मा से ही युद्ध कर, दूसरों के साथ युद्ध करने से तुझको क्या प्रयोजन। अपनी आत्मा द्वारा अपने मन को जीत लेने पर सुख प्राप्त होता है। प्रथम अंतर में अपनी आत्मा का मान जागृत करो, तत्पश्चात विचार करो और तब कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। अपने छोटे से व्यक्तित्व को विराट व्यक्तित्व में परिवर्तित करो। आत्मा को दिव्य बनाना ही तुम्हारा लक्ष्य है। भोगिच्छा को सत्ययुक्त आनंद की पराकाष्ठा में रूपांतर करो। आत्मा का आनंद स्वरूप प्राप्त करना ही तुम्हारा लक्ष्य है। सुख और आनंद की खोज बाहर करते हैं, लेकिन वह अंदर ही है। प्राप्ति में जो आनंद है, उसकी अपेक्षा प्रयत्न का आनंद श्रेष्ठ है। यदि मनुष्य ने इसी जन्म में अपने सच्चे स्वरूप को जान लिया, तब तो ठीक है। यदि नहीं जान लेता है तो इसकी बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि जब तक इसे आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसके दुखों का अंत नहीं होगा। इस प्रकार वह आजीवन दुखी ही रहेगा। अपनी आत्मा की महत्ता से बड़ी कोई महत्ता नहीं है। अपनी आत्मा के भीतर जो सर्वलौकिकता है, उससे परे कोई सार्वलौकिकता नहीं है। आत्मा विकास का पौधा सांसारिक विषय वासना की भूमि पर नहीं उगता। उसके लिए यत्नपूर्वक तैयार की प्रेम वारी से तर समतल भूमि चाहिए। परमात्मा का दर्शन न शास्त्र करा सकते हैं, न गुरु। उनका दर्शन तो अपनी आत्मा को स्वस्थ बनाने से ही होता है। जिसे आत्मस्वरूप में ही सुख होता है, जो आत्मस्वरूप में ही क्रीड़ा करता है, जिसकी आत्मस्वरूप में ही दृष्टि है, वह व्यक्ति ब्रह्मा से एक रूप होता हुआ ब्रह्म में लीन हो जाता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है। हमारी आत्मा ब्रह्म का ज्योति स्वरूप है। उसे मैं द्वेष, इच्छाओं और चिंताओं से मुक्त रखना चाहता हूँ। आत्मा के लिए पूर्ण, अखंड, स्वतंत्रता सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। पूर्व में एक आत्मा ही थी, अन्य कोई तत्व न था। उसी ने अपनी इच्छा से लोक रचे। सब प्राणियों में व्याप्त यही जानने योग्य है। आत्मा एक अद्भुत शक्ति का भंडार है, जिसकी आज विवेचना तो नहीं कर सकते, पर जिसका आप अनुभव अवश्य कर सकते हैं। यही अद्भुत शक्ति आपके निश्चय को कार्यरूप में परिणित करती है। आत्मा जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है, हमारा अमरत्व अपने में छिपाए हुए हैं। सभी में समान रहने वाला शांत सच्चिदानंद रूप ब्रह्म मैं जीवात्मा ही हूँ, क्षणभंगुर देह में नहीं हूँ। इसी को बुद्धिजन ज्ञान कहते हैं। जैसे अड़ियल टट्टू अथवा गरियार बैल को हमेशा चाबुक लगाने की जरूरत होती है, उसी तरह मुमुक्ष पुरुष को महापुरुषों द्वारा ताड़ना की अपेक्षा न करनी चाहिए। चालाक घोड़ा जिस तरह चाबुक देखते ही ठीक मार्ग पर आ जाता है, वैसे ही मुमुक्ष साधक को अपने पाप कर्म का मान भान होते ही उसे छोड़ देना चाहिए। युवावस्था में पापों का त्याग करना पैगंबरों का काम है। वृद्धावस्था में तो जालिम भेड़िया भी साधु बन जाता है। भगवान को आत्मसमर्पण करके एक इसी की ओर दृष्टि रखकर संगबद्ध होकर काम करते जाओ। ध्यान रखो कि कर्म ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। ज्ञान का उदय ही सृष्टि का मूल मंत्र होगा। उपवास केवल दिखाने के लिए या डराने के लिए ही हो तो वह केवल पाप कर्म ही कहा जाता है। इस कारण प्रार्थना युक्त अपने ही
ऊपर असर करने के लिए प्रायश्चित रूप होने वाला उपवास ही धार्मिक उपवास जानना चाहिए। कोई सांसारिक भय ज्ञानी पुरुष के मन को नहीं दहला सकता, चाहे वह उसके कितने ही निकट आ जाए। जैसे कोई तीर पत्थर की विशाल ठोस शिला को नहीं भेज सकता। दूसरों का अनादर करने का तात्पर्य है अपना ही अनादर करना। लघु सत्ता को स्थान दो जो ही तुम्हारे अधिकार में है, जो महान सत्ता तुम्हें स्वयं स्थान देगी। यह जल स्तरीय विरोधाभास की तरह है कि जल की एक बूंद विश्व का संतुलन बना सकती है। हम वह वस्तु बाहर नहीं देख सकते जो हमारे अंदर नहीं है। विश्व का हमसे वैसा ही संबंध है जैसा कि बड़े इंजन का छोटे इंजन से है। जैसे छोटे इंजन में खराबी आने पर हम सहज ही बड़े इंजन के खराब होने का अनुमान लगा सकते हैं। इस संसार में जिस कदम से लाभ मिला है वह प्रेम ही है। आलोचना से कोई लाभ नहीं हो सकता। हजारों वर्षों से इसका प्रयोग किया गया है। आलोचना या अनादर से कुछ काम नहीं बनता। एक सच्चे वेदांती को सबके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। अद्वैतवाद या पूर्ण एकतावाद वेदांत का प्राण है। आज अणुशक्ति हिंसा का सबसे समर्थ आधार माना जाता है। वह दिन दूर नहीं जब जागृत जनशक्ति को प्रगति का सबसे बड़े माध्यम समझा जाएगा। यदि तुम भगवान के साथ निष्कपट भाव से रहना चाहते हो तो विश्व में किसी के भी साथ कपट मत रखो, क्योंकि विश्व में वह प्रभु ही तो व्याप्त है। यदि संसार को आत्मा के अस्तित्व का विश्वास हो तो इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि शारीरिक बल की अपेक्षा आत्मिक बल कहीं श्रेष्ठ है। यह प्रेम का वह पवित्र सिद्धांत है जिससे पर्वत हिल जाते हैं। पुण्य का परिणाम संपत्ति नहीं सद्बुद्धि है, और पाप का परिणाम गरीबी नहीं कुबुद्धि है। जब आत्मा हर कर्तव्य का तुरंत पालन करना चाहे तो उसे ईश्वर की उपस्थिति का भान है। हवा, पानी और भोजन की तरह नैतिकता भी हर मनुष्य की आवश्यक खुराक है। हवा, पानी और भोजन के बिना मनुष्य अपने शरीर को धारण किए बिना नहीं रह सकता। यह खुराक प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में मिलनी चाहिए। एक युग था जब अधिकांश लोग धर्म स्थानों में पहुंचकर प्रतिदिन के लिए नैतिक प्रेरणाएं लेते रहते थे। प्रातः ही उठते ही वे रामायण, गीता आदि धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करते थे। आज बहुधा वैसी स्थिति नहीं है। स्थितियां बदली है, पर नैतिक प्रेरणाओं की आवश्यकता जो कि तो है। जिन्हें ऊंची नीची आध्यात्मिक डिग्रियां प्राप्त करनी हो उन्हें अनंत अनंत जांच और परीक्षाएं पास करनी पड़ती है, परंतु ज़्यादातर लोग परीक्षक को घूस देने की ही सोचते रहते हैं। प्रयत्न को आत्मबल के सहज और सम्राट के समान मुक्त प्रवाह में रूपांतरित करो। समस्त आत्माओं को शक्ति के स्वरूप में पहचानो, यही तुम्हारा लक्ष्य है। आत्मा एक चेतन तत्व है जो अपने रहने के लिए उपयुक्त शरीर का आश्रय लेता है और एक देह से दूसरी देह में जाता रहता है। भौतिक शरीर आत्मा को धारण करने के लिए विवश होता है। अमरपुरी अर्थात सुरलोक आपके भीतर है। स्वर्ग अर्थात आनंद का धाम आपके भीतर है, और तब भी आप सुख को बाजारों में अन्य पदार्थों में ढूंढते हैं, अर्थात इंद्रियों के विषय में बाहर ढूंढते हैं। कैसा आश्चर्य है! स्वर्ग अपने अंदर है, चलो उसी में प्रवेश करो। जिस समय आप अपने को एक ऐसी विचित्र अकथनीय भावना या कल्पना में ढाल लेते हैं कि जो हम और आप दोनों से उत्तम है, उसी समय आप आत्मा को अर्थात वास्तव में पाते हैं। वेदांत आपको यही बतलाता है। जल से देह के ऊपरी भाग को धो लेना ही स्नान नहीं है। स्नान तो उसका नाम है जिससे बाहरी शुद्धि के साथ साथ हम अपनी अंतः शुद्धि भी कर लें। जो ज्ञान रूप तालाब वाले, ध्यान रूप जल वाले मन के तीर्थ में स्नान करके राग द्वेष रूपी मल को दूर कर लेता है, वह परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। नवयुग के इस बंद कपाट को हम लोग अपने आप नहीं खोल सकते। इसे तो शक्ति की खोल सकती है, किंतु यह शक्ति हमारी, तुम्हारी या किसी अन्य की नहीं है। यह शक्ति विश्व शक्ति है। प्रकृति की सहायता से ही धीरे धीरे ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होगी। जीवन की समूची लीलाओं को आत्मा की लीला में परिणत कर देना चाहिए। यह आत्मा ही ब्रह्मा, विष्णु अर्थात अथवा शिव है। यही सारा विश्व है। आत्मा से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।
जिस प्रकार प्रलय काल में सर्वत्र जल ही जल होता है, उसी प्रकार आत्मा की सर्वत्र उपस्थिति होती है। जब सब और ब्रह्मा ही आत्मा ही व्याप्त है तो क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या छोड़ूं इत्यादि समस्त प्रश्नों का समापन हो जाता है। दूध का आश्रय लेने वाला पानी भी दूध के समान ही हो जाता है। अर्थात जो मनुष्य निषिद्ध कर्मों से विरत नहीं है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीता नहीं है, जिसका मन एकाग्र नहीं है, जिसका चित्त शांत नहीं हुआ है, उसको आत्म साक्षात्कार कभी नहीं होता। मोक्ष किसी स्थान पर रखा हुआ नहीं मिलता और न उसे ढूंढने के लिए किसी दूसरे गांव को ही जाना पड़ता है। हृदय की अज्ञान ग्रंथि का नष्ट होना ही मोक्ष कहा जाता है। आत्मनिरीक्षण के द्वारा जो व्यक्ति जीवन में अपना मार्ग विषयों से भरे हुए जंगल में स्वयं निश्चित करता है, वह अपना ज्ञान औरों पर नहीं बघाड़ता, बल्कि अपने आचार से औरों को उपदेश देता है। अगर अपने अंदर खोज करोगे तो तुम्हें सब चीजें वहीं मिल जाएंगी। जिसे शांति की तलाश है, उसे अपने भीतर निगाह दौड़ानी चाहिए। यदि तुम अविच्छिन्न आत्मचिंतन नहीं कर सकते तो कम से कम दिन में एक बार तो किया करो। प्रातःकाल अथवा रात्रि में प्रातःकाल अपना ध्येय निश्चित कर लो और सोते समय अपनी परीक्षा कर लो, तुमने क्या किया है, मन वचन और कर्म से तुमने कैसा व्यवहार किया है। स्वयं अपने से पूर्ण परिचय प्राप्त करना ही अंतर्ज्ञान है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हम क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए, जिससे हम इस संसार में सुखपूर्वक और उपयोगी रूप से तथा उस लोक में शांति एवं आनंद से रह सके। मनुष्य जब अपनी आलोचना सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा बन गया है कि वह अपनी आलोचना को सहन नहीं कर सकता। अपनी आलोचना न सुनना मनुष्य का व्यर्थ का अहंकार ही है। यदि अहम को छोड़ मनुष्य आलोचनाओं का स्वागत कर उसके प्रकाश में आत्मावलोकन करे तो वह देवत्व के सन्निकट पहुंचता है। जिस मनुष्य ने अपने आप को जीत लिया वही अपना मित्र है, परंतु जिसने अपने आप को नहीं जीता वह शत्रु है। सतर्कता, जागरूकता एवं चैतन्यता आत्मा की त्रिमुखी ज्योति है, जिसके प्रकाश में मानव जीवन का लक्ष्य स्पष्ट दृष्टिगोचर रहता है। आत्मा की त्रिगुणमयी त्रिमूर्तिमयी को जागृत रखने वाला अनायासी परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। इसके विपरीत संशय, अविश्वास एवं अंधविश्वास मानव मन की त्रिधा गंदगी उनकी जिन्हों की उपस्थिति में ठीक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भी पथ भ्रांत होकर अपने लक्ष्य से दूर जा पड़ता है। मनुष्य को हर मूल्य पर इस गंदगी को निकाल डालना चाहिए। आत्म साधना से शरीर की कांति उत्पन्न होती है, जठराग्नि बढ़ती है, शरीर निरोग होता है, पटुता और सर्वज्ञता प्राप्त होती है तथा सब वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है। आत्म साधना से भूत, भविष्य और वर्तमान काल की सब वस्तुओं के कारण का ज्ञान होता है। जो शास्त्र सुने नहीं गए हैं उनके भी रहस्य जानने तथा व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त होती है।